साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथियों, आचार्य डॉक्टर मानव चैनल में आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, पानी का स्वभाव शीतल होता है, लेकिन उसको जब गर्म करते हैं तो बहुत गर्म हो जाता है। लेकिन कितना भी आप गर्म करें, बहुत गर्म होगा, लेकिन कुछ देर बाद वो अपने असली स्वभाव में आ ही जाता है। यही मानव का गणित है। मानव कितना भी परेशानियों में उलझे, कितनी भी मुसीबतें आएँ, कितनी भी परेशानियां आएँ, लेकिन आखिर वो सभी कट के वो अपने मूल स्वभाव में तो आता ही है। एक दिन परेशानियां कट ही जाती हैं और मूल स्वभाव में आना पड़ता ही है। साथियों, आज आप लोगों को जैसा कि थंबनेल में लिखा है, तुला राशि का फरवरी 15 से 28 फरवरी तक का समय कैसा गुजरने वाला है, यानी फरवरी का अंतिम चरण क्या देकर जाने वाला है। साथियों, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हेल्थ के बारे में कि इस फरवरी के अंतिम चरण में हेल्थ तुला राशि के जातकों की कैसी रहने वाली है। साथियों, हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है, तो वास्तव में सही बात है। अगर हेल्थ सही है तो वेल्थ भी सही है। वेल्थ खूब है, यानी धन खूब है आपके पास, और हेल्थ नहीं है तो कोई वेल्थ का, कोई धन का फायदा नहीं है। आप धन का कोई भी फायदा नहीं ले सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको हेल्थ के बारे में बताते हैं कि इस लास्ट समय में 15 से 28 फरवरी की समयावधि में आपको जो कोई पुराना रोग चला आ रहा था, वो काफ़ी हद तक सुधार होने वाला उसमें दिखाई दे रहा है, और नया रोग अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। हाँ, सर्दी जुकाम छोटे मोटे तो होते ही रहते हैं, लेकिन विशेष लंबा कोई रोग नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी हेल्थ के बारे में सचेत रहें, क्योंकि आजकल का जो खान पान है बहुत दूषित हो चुका है। खेतों में खाद, यूरिया और फर्टिलाइज़र, दवाइयाँ वगैरह लगती हैं, उनका असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है, हेल्थ को प्रभावित करता है। इससे तो नहीं बचा जा सकता, लेकिन जो ऊपर से लेते हैं, पिज्जा, बर्गर, मीट, मछली आदि, दारू, इनसे पूरी तरह से बचा जा सकता है। और आज के समय में इनसे बचना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो हेल्थ चली जाएगी, और हेल्थ चली गई तो कितना भी वेल्थ आपके पास हो, कितना भी धन आपके पास हो, कोई आनंद नहीं है। तो साथियों, ये रहा आपकी हेल्थ का हाल। आगे लाइफ, करियर, बिजनेस, व्यापार, नौकरी कैसा रहेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। साथियों, व्यापार के बारे में चर्चा करें तो ये समयावधि आपके व्यापार के लिए अनुकूल है, लेकिन पार्टनर पर विश्वास, अति भरोसा ना करें। जैसे कोई साझे में व्यापार कर रहे हैं तो खुद ज़रूर देखें, पार्टनर पर छोड़ना गलत है। साथियों, जो व्यापार धंधे अब तक बंद पड़े थे, पैसे के अभाव में, समय के अभाव में, मानसिक विकारों के अभाव में, वो धीरे धीरे चलना शुरू हो जाएगा। साथियों, ये नहीं है जो 2.5 साल का समय बीता, 2.5 साल का बहुत लंबा समय होता है, वो आप ये सोचें कि 1 महीने 2 महीने में सामान्य हो जाएगा, इम्पॉसिबल। उसके लिए भी समय लगेगा। हाँ, इतना है कि ये समय अब शुरू हो चुका है, खराब समय आपका निकल चुका है। 17 जनवरी 2023 से शनि चेंज हो गए हैं, और वो आपको गलत परिणाम देना बंद उन्होंने कर दिया है। लेकिन थोड़ा दिक्कत वाली बात ये हो गई कि आज से शनिदेव अस्त हो रहे हैं 5 मार्च तक। तो ये समय भी आपको थोड़ा पैशन से काटना है, धीरज से काटना है। हालांकि
अस्त होने में दुष्परिणाम नहीं देंगे, कोई भी गलत काम नहीं होगा, कोई भी इससे डरने की बात नहीं है। लोग घबरा जाते हैं कि शनि अस्त से जाने क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो परिणाम मिलना चाहिए, आपने जो इंतज़ार किया 2.5 वर्ष का, आप 17 जनवरी 2023 के लिए आप जो जागरूक रहे, कोशिश की, ध्यान दिया, इंतज़ार किया, वो समय आपका अब आगे 1 महीने के लिए और बढ़ गया है। हाँ, उतना ख़राब नहीं है जो आपने झेल लिया। ख़राब कुछ नहीं होगा, बिगड़ेगा कुछ नहीं, आपके काम बनने तो शुरू हो जाएंगे लेकिन बिगड़ने वाले नहीं हैं। ये ग्रह गोचर बताते हैं, ग्रह गोचर की स्थिति ये है आजकल कि आपका सभी काम सामान्य स्थिति से चलना शुरू हो जाएगा। साथियों, व्यापार धंधे ठीक ठाक रहेंगे। पैसे जो व्यवसाय के लिए नहीं थे, भले ही लोन के रूप में मिले, लोन स्वीकृत हो जाएगा और पैसे की पूर्ति होती दिखाई दे रही है। साथियों, आगे आपका भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 मार्च के लगभग जब शनि का अस्त समय खत्म होगा तो एकदम वास्तव में आपके जीवन में भी उजाला आएगा। साथियों, आगे चर्चा करते हैं नौकरी पेशा वालों के लिए समय कैसा रहने वाला है। तो साथियों, नौकरियां जिनकी छूट गईं उनको नई नौकरी मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जो लोग नौकरी में बॉस से परेशान थे, बॉस उनके अनुकूल हो जाएंगे और काम बनने शुरू हो जाएंगे। नौकरी जो भले ही पुरानी थी, वो उनकी छूटकर नई नौकरियां मिलना भी संभव है। साथियों, जो बॉस से अनबन थी, वो भी उनकी अनबन अब उतनी नहीं दिखाई दे रही है। आगे जो है देखा जाए तो नौकरी पेशा वालों के लिए समय ठीक ठाक सामान्य दिखाई दे रहा है। साथियों, आगे चर्चा करते हैं दाम्पत्य जीवन की, प्रेम प्यार की। तो दाम्पत्य जीवन इस समयावधि में सामान्य रहता दिखाई दे रहा है। जो अब तक संबंधों में कटता रही, संबंध अच्छे नहीं रहे दाम्पत्य लोगों के, वो अब सुमधुर होते दिखाई दे रहे हैं और घर का वातावरण बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। साथियों, लव अफेयर्स के बारे में चर्चा करें तो इन लोगों को बाहर कहीं टूर पर जाने का मौका मिल सकता है और अपने प्रेम के इजहार का समय भी मिलता दिखाई दे रहा है। साथियों, स्टूडेंट के लिए भी चर्चा करें तो स्टूडेंट को पढ़ाई में अब मन लगेगा और जो दिमागी टेंशन थे वो दूर होके पढ़ाई में मन लगने लगेगा। कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको भी सफलता मिलती दिखाई दे रही है। साथियों, ये रहा आपका फरवरी मास का अंतिम निचोड़ कि ये समयावधि में आप लोग प्रोग्रेस करके सामान्य स्थिति में गुजर सकते हैं। साथियों, उपाय के रूप में बताएं तो बहुत प्रसन्नता की बात है, बहुत खुशी की बात है कि 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि पर्व आ रहा है। बहुत उत्तम समय है। इस समय का अगर आपने लाभ उठा लिया तो ज़िंदगी वास्तव में स्वर्ग बन जाएगी। साथियों, बोलो देवों के देव महादेव इस पर्व पर बहुत प्रसन्न होते हैं। आपको करना क्या है, सुबह ही नहा धो के जलाभिषेक करना है, बेलपत्र आदि से, गन्नों से पूजन करना है और जलाभिषेक करके हवन यज्ञ करना है। साथियों, अगर आपने ये कर लिया और करने के बाद आप इनसे जो मांगेंगे, अपार भंडारी हैं देवों के देव महादेव, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, वरदानों के भंडार भरे हुए हैं। आप ले सकते हैं, निसंकोच मांग सकते हैं और ये देने में कतई
हिचकिचाहट नहीं करते हैं। अगर सच्चे भाव से आपने मांग लिया वो मिलेगा मिलेगा मिलेगा। साथियों, अगर आप हवन यज्ञ याद नहीं कर सकते हैं तो मैं तो करता ही हूँ इस दिन, आप मेरे हवन यज्ञ में शामिल हो सकते हैं। रुद्राक्ष भी इस हवन यज्ञ में सिद्ध करता हूँ मैं, तो आप लोग रुद्राक्ष भी चाहो तो मंगा सकते हो। साथियों, इसी दिन से मैं आस्तिक हुआ था। ये दिन मेरा बहुत पावन पर्व है, इस दिन को भूल नहीं सकता। ये दिन मेरा कभी भी जीवन में भुलाया नहीं जा सकता। इस दिन से पहले मैं नास्तिक था। ये बात आज की नहीं है, स्टूडेंट लाइफ की है। इसी दिन से मैं जलाभिषेक करके जो मांगा था मैंने प्रभु से, वो उन्होंने मुझे दिया था, तभी मैं आस्तिक हुआ था। मैंने साफ कहा था कि अगर ये मुझे मिल गया तो मैं आस्तिक होऊंगा, नहीं नास्तिक ही रहूँगा पूरे जीवन भर। तो एक हफ्ते के अंदर मैंने जो मांगा था वो देवों के देव महादेव ने मुझे दिया था, प्रैक्टिकल किया था। उसके बाद ही मैं इनकी शरण में गया और आज भी विशेष आस्था के साथ मैं इनकी शरण में हूँ और रहूँगा। और आप लोगों से भी निवेदन करूँगा कि आप लोग भी इनकी शरण में जाएं और इस पावन पर्व का पूरा लाभ उठाएं। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही कहूँगा। आगे फिर मिलते हैं आपसे और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव।